चलिए, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु मेघ श्यामल कोमलांगम जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुंदम वरहापीरं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनिककपिशं वैजयन्ती च मालं रन्ध्राणवेणोरदर्शुधिया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यसुपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्देन मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम मूकं करोति वाचालं पंगु लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदं माधवम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई यहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर श्रद्धा सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य साप हारक कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु कर्णैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार विंदों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। समुपस्थित भगवत प्रेमी भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी माता बंधुओं एवं जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए मेरे साथियों सभी को मेरा प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रिय भक्तों, भागवत कथा के अंदर नवम स्कंद गंगा अवतरण की सुंदर कथा है। राजा सगर का चरित्र है। सगर का चरित्र इस प्रकार है कि हरिश्चंद्र जी के पुत्र जो रोहित थे उनके वंश में राजा रोहित के वंश में राजा बहुक का जन्म हुआ। जब शत्रुओं ने इनका राज्य छीन लिया तो वो अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। वन में वृद्धावस्था के कारण उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी जो छोटी रानी गर्भवती थी वो सती होने लगी। तो उसी समय वहां पर एक ऋषि थे और अब उनको जब ये मालूम हुआ कि रानी गर्भवती है तो उन्होंने आकर उसे समझाया कि आप अपने प्राण मत त्यागो, आप सती मत हो, क्योंकि आपके गर्भ में एक और जीव है। तो रानी रुक गई और ऋषि के साथ ही रहने लगी। जब अन्य रानियों को राजा की पता चला कि ये गर्भवती है तो उन्होंने उसको जलन के कारण विष दे दिया। अब उस विष का जो गर्भवती बालक था उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उनका नाम हुआ सगर। सगर
विष के साथ पैदा होने के कारण उनका नाम पड़ा सगर। सगर थे। इनकी दो रानियां थी, सुमति और केशनी। महर्षि भृगु का बड़ी भारी तपस्या करी संतान प्राप्ति के लिए। तो महर्षि भृगु जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने इनसे कहा कि मांगिए, आप क्या मांगते हैं, आपकी बहुत सारी संतानें होंगी। तो उन्होंने कहा, जी मेरी दो पत्नियां हैं, अब किसके ज्यादा संतान होंगी और किसके कम संतान होंगी। तो उन्होंने कहा कि आप ही दोनों रानियों में से चयन करो। तो उनमें से जो सुमति नाम की रानी थी, उसने कहा, जी मेरे ज्यादा संतान हो, संतान से ही संतोष हो जाएगा। तो सुमति के 60,000 पुत्र पैदा हुए। कितने पैदा हुए भक्तों? 60,000 पुत्र हुए। देखिए भगवान कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। और केशनी के एक पुत्र हुए, असमंजस। अब असमंजस जो थे, असमंजस शुरू से ही योगी थे। तो वो क्या करते थे कि जब बच्चे उनके साथ खेलते थे, उन बच्चों को उठा उठा के पानी में फेंक देते थे और ऐसी क्रूरता का स्वभाव वो बनाते थे ताकि उनके माता पिता उनको घर से निकाल। अब जब बच्चा बिगड़ जाता है तो माता पिता क्या कहते हैं कि भी इसकी शादी कर दो। तो जब उसकी शादी हुई असमंजस की, तब भी उसके व्यवहार में परिवर्तन। अपने जो वो एक योगी थे और वो अपने घर को छोड़ना चाहते थे, इसलिए संसार के उल्टा काम करते थे। तो जब उनका क्रूर स्वभाव जारी रहा तो राजा ने दुखी होकर उनको अपने राज्य से निकाल दिया। उनकी रानी तब तक गर्भवती हो गई थी असमंजस की। तो उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अंशुमान। अब बड़ा भारी असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। पिता महासगर जो है, जब अंतिम अवस्था की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्होंने सोचा कि अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए एक बड़ा यज्ञ किया जाए। तो उनके पिता महासगर यज्ञ का आयोजन किया। अब अश्वमेध यज्ञ क्या होता था भक्तों, कि एक अश्व को छोड़ा जाता था और वो जिस जिस राज्य में जा होकर गुजरता था, उस राज्य के लोगों से वो उनको या तो अपने अधीन कर लेता था, या अगर कोई अधीनता स्वीकार ना करे तो वो मित्र बन जाता था इनका। और अगर वो मित्र भी ना बने और अधीनता भी ना स्वीकार करे, कर भी ना दे इनको, तो उसको युद्ध करना पड़ता था। अब 60,000 पुत्र जो सगर के थे वो चल रहे हैं उसके साथ। अब देखिए, अधिक बल भी आदमी के लिए दुखदाई होता है। तो वो 60,000 पुत्र जो है बड़ा हाहाकार करते हुए चल रहे हैं। चारों तरफ उनकी धूम मच गई है। कोई उनसे मित्रता कर लेता है, कोई अधीनता स्वीकार कर लेता है, और जो उनके बात नहीं, तो ये था तीनों लोकों में, लोक तक भी, स्वर्ग लोक तक भी ये खबर पहुंच गई कि 60,000 पुत्रों ने राजा सगर के बड़ा पराक्रम किया है, बड़ा भारी। और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा तेजी से आगे बढ़ता जाए, देखकर कि किसी प्रकार से अगर ये अश्वमेध यज्ञ घोड़ा पूरा हो गया तो राजा इंद्र को जो है अपने पद की चिंता होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बड़ा भारी यज्ञ सफल हो जाए और राजा सगर जो है अब चौथी अवस्था में है, वो कहीं देवलोक का राज्य न मांग बैठे देवताओं से। तो राजा देवराज इंद्र ने वो घोड़ा चुरा लिया और घोड़ा चुरा कर कहाँ रख दिया? कपिल मुनि पाताल लोक में तपस्या कर रहे थे, उनके पास जो है वो जो जगह है अभी भी बंगाल में गंगा सागर के नाम से है, वहां ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में उन्होंने उसको बांध दिया, घोड़े को। अब 60,000 पुत्रों में हल्ला मच गया कि घोड़ा कौन ले गया, घोड़ा कौन ले गया। उन्होंने धरती पृथ्वी सब छान मारे और ढूंढते 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 कपिल मुनि के आश्रम तक आ पहुंचे। अब उन्होंने कपिल मुनि से, क्योंकि मद में थे, अब तक उनको कोई चुनौती नहीं मिली थी, चारों तरफ उनकी विजय ही विजय हो रही थी, तो विजय के उन्माद में वो जो है अंधे हो गए थे। और उन्होंने कपिल मुनि को ये नहीं पूछा कि महाराज ये घोड़ा कहाँ से आया, बल्कि उनको अपशब्द कहने शुरू कर दिए कि एक तपस्वी होकर भी आप जो है यज्ञ का घोड़ा आपने चुराया है, इस यज्ञ का घोड़ा क्या आपने यहाँ क्यों बांध रखा है। इस प्रकार जब उन्होंने बुरी बुरी बातें कपिल मुनि को कही तो कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया। समाधि जैसी खुली, उन्होंने सामने देखा तो राजा सगर के 60,000 पुत्र उन भस्म हो गए, जलकर भस्म हो गए भक्तों। और इस बात से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे पास जितना भी ताकत आ जाए, जितना भी बल आ जाए, उसका हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और जब इस प्रकार की कोई ऋषि या मुनि के आश्रम में हम जाएं तो उनके साथ हमें शांति से पेश आना चाहिए, न कि हम अपने बल के उसमें उन्हीं को दुत्कारने लग जाएं।
क्योंकि ऋषि मुनि इस समाज की रीढ़ होते हैं। वो तपस्या के द्वारा अपने संकल्प से ही पूरी सेना का नाश कर दें। और यहाँ भी यही हुआ। बहुत दयालु थे भगवान, जो थे बहुत दयालु थे, लेकिन जब उन्होंने उनको उकसाया तो उनकी दृष्टि मात्र से ही 60,000 पुत्र नष्ट हो गए। अब राजा सगर को बड़ी भारी चिंता हुई कि ना तो घोड़ा मिला और ना 60,000 पुत्र वापस आए। तो उन्होंने अपने पुत्र असमंजस के बेटे अंशुमान, भी शांत स्वभाव के एक बड़े सुंदर ज्ञानी व्यक्ति थे, और वो ढूंढते 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 चारों तरफ सुराग लगाते लगाते ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम तक जा पहुंचे। अब उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में जा बड़ी बड़ी ढेरियां लगी हुई है, 60,000 ढेरियां लगी हुई हैं, और उनके चाचा सब लोग भस्म हो गए। उन्होंने कपिल मुनि को प्रणाम किया। कपिल मुनि को प्रणाम किया, बहुत बड़ी भारी प्रशंसा करी कि हे कपिल मुनि, आप तो मुनियों के मुनि हैं। हे प्रभु, आप जो है इन्हें क्षमा कीजिए मेरे चाचाओं को, और इस यज्ञ के घोड़े को आपके पास जो है मुझे दे दीजिए। तो कपिल मुनि बड़े दयालु थे, उसकी प्रशंसा सुन ली तो इतना वो भगवान की आराधना करके पवित्र हो जाते हैं कि उन्होंने तुरंत दया करी और अंशुमान को वो घोड़ा सौंप दिया। अंशुमान को घोड़ा सौंप कर उन्होंने कहा, और तब अंशुमान ने उनसे निवेदन किया कि हे महाराज, ये जो मेरे चाचा लोग जो हैं आपके श्राप से जलकर भस्म हो गए हैं। इन उन्होंने कहा, कपिल मुनि ने कहा कि अगर गंगा धरती पर आ जाए, अगर गंगा माता धरती पर आ जाए, तो उस गंगा माता के स्पर्श से इनका उद्धार हो सकता है, और उसको तपस्या करनी पड़ेगी। अब अंशुमान आए घोड़ा लेकर और अपने दादाजी सगर को सौंपा और तपस्या करने के लिए चल दी। अब देखिए भक्तों, गंगा इस धरती पर भागीरथ प्रयासों से आई। भागीरथ प्रयासों से इसलिए कहते हैं कि भागीरथी जी लास्ट में उनको लाने में सफल हुए। अब पहली पीढ़ी में किसने तपस्या करी? सबसे पहले अंशुमान जी ने गंगा को लाने के लिए तपस्या करने लगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं हुई। फिर भी गंगा को लाने के लिए तपस्या करी, लेकिन राजा दलीप भी उसमें सफल ना हुए। अब उनके पुत्र हुए, दलीप के पुत्र हुए भगीरथ। उन्होंने ऐसी तपस्या की कि गंगा माता प्रकट हो गई। गंगा माता ने कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, पर ये मेरा ये वजन कौन सहन करेगा? अगर मैं धरती के ऊपर डायरेक्ट ऊपर से गिरी, अगर मैं सीधे धरती के ऊपर प्रवेश करूंगी तो सीधा धरती को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसलिए मेरे वेग को कौन संभालेगा, ताकि मैं धीरे धीरे बहूं और तुम्हारे जो चाचा लोग हैं, तुम्हारे जो, तो इसलिए जब अनेकों पापियों के पाप धुलेंगे, लेकिन जब मैं धीरे धीरे चलूंगी, अगर मैं सीधे ऊपर से ब्रह्मांड में नीचे उतरी तो ब्रह्मांड को फोड़कर नीचे चले जाऊंगे। भाग साधवो न्यासीना शांता ब्रह्मिष्टा लोक पावना हर्यंत घम ते संगात तेसा वाष्टहरी। माता भगवान के जो परम प्रेमी भक्त हैं, उनके हृदय में अधरूपी अघासुर को मारने वाले भगवान श्री ही निवास करते हैं। जब आपका उनके शरीर से स्पर्श होगा तो आपके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा मुझे बताइए, आपका वेग कौन सहन कर सकता है? तो उन्होंने कहा कि मेरे वेग को केवल भगवान शंकर सहन कर सकते हैं। तो भगीरथ जी अब किसकी तपस्या? भारी भगवान शंकर की तपस्या करी, उनको मनाया। देवादिदेव महादेव जो है प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जो है गंगा को बोलो कि वो आए, और उन्होंने जो है अपनी जटाएं खोल दी। जटाएं खोलकर भगवान जो है खड़े हो गए। जैसे ही ऊपर से गंगा आई और भगवान शिव की जटाओं में आई, भगवान शंकर की जटाओं में आई, भगवान ने जो है उन अब होकर रह गए। बांधने के पीछे भी एक लीला थी कि गंगा को इतना अहंकार हो गया था कि मेरे वेग को कोई सहन नहीं कर सकता। तो उस अहंकार को थोड़ा सा शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने अपने कर लिया। अब गंगा गोल गोल भगवान के सिर में घूम रही है, और भगीरथ हाथ जोड़े नीचे खड़े कि भाई ये तो बड़ी भारी दुविधा हो गई कि जिस गंगा जी को लाने के लिए मैंने इतनी प्रार्थना करी, वो ऊपर से तो आ गई, लेकिन नीचे भगवान भोलेनाथ ने उनको कैद कर लिया। अब कैसे की भगवान से मना रही है कि हे भगवान, मेरे से बड़ी भारी गलती हो गई कि जो मैंने ये कहा
ये वचन कहा मैंने कि भाई मेरे वेग में आप देवों के देव महादेव हैं। अब जब भगीरथ जी ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि हे भगवान मुझ पे कृपा कीजिए, मैंने तो ये बड़ी भारी तपस्या 2-3 पीढ़ियों से हमारे कुल में इसलिए चल रही है कि हमारे पितरों का उद्धार हो। जो 60,000 हमारे पितर वहां पे पड़े हुए हैं कपिल मुनि के आश्रम में, उनका उद्धार हो। अगर आप गंगा को कैद करके रख लोगे तो कैसे इनका उद्धार होगा? आप कृपा करके एक धारा को छोड़िए। तो भगवान ने अपनी जटा में से एक बाल खोला और मान सरोवर में वो गंगा जी आई और मान सरोवर से होती हुई गंगा उनके पीछे पीछे चलने लगी। अब भगीरथ जी आगे आगे चल रहे हैं और गंगा उनके पीछे पीछे आ रही है। अब देखिए, गंगा माता को जो है बार बार अपने वेग का वो था, तो सबसे पहले उनको किसने रोक दिया? महादेव जी ने। तो गंगा माता थोड़ा सा नीचे, उनका जो है प्रभाव थोड़ा सा हल्का हुआ। अब जैसे ही वो चलने लगी तो हरिद्वार के पास पहुंची। हरिद्वार के पास जो है मार्ग में जानु ऋषि वंदना कर रहे थे, तो गंगा पीछे से बड़ा भारी शोर करते हुए आ रही थी। उन्होंने अपनी अंजलि में लिया और गंगा माता को पी गए। देखिए ऋषियों की कितनी बड़ी हमारी परंपरा रही है, उनका कितना बड़ा कि गंगा को ही पी गए जानु ऋषि। अब भगीरथ ने उनसे कहा कि हे प्रभु, अगर आप इनको पी गए हैं और ये आपके पास ही कैद होकर आ गई तो फिर हमारा कैसे चलेगा? तो जानु ऋषि ने अपनी जंगा से दोबारा से गंगा जी को प्रकट कर दिया। इसी से गंगा का एक नाम क्या पड़ा? जानवी पड़ा। अब गंगा जी महादेव थे और एक ही योजना ठीक नहीं है। आगे गई तो आगे जाके सप्तऋषि तपस्या कर रहे थे, उनके साथ आश्रम थे, सप्तऋषियों की कुटिया थी। तो गंगा माता ने क्या किया कि बोला भी एक ही ऋषि पी गए थे तो यहाँ तो आगे 7 ऋषि आ गए, अब इन 7 ऋषियों का क्या किया जाए? तो उन्होंने अपनी 7 धाराएं कर दी। 7 धाराओं में विभक्त हो गई वहां पे माता और उन कुटियाओं को बचाते हुए आगे निकली। अब चलते चलते अनेकों स्थानों को पवित्र करती हुई माता भगीरथ के साथ गंगा सागर पे आ गई। गंगा सागर पे जैसे ही वहां पहुंची और सागर के पुत्रों के 60,000 पुत्रों का राख से जैसे ही माता गंगा का स्पर्श हुआ, उनकी मुक्ति हो गई। बोलिए गंगा माता की जय। श्रद्धा पूर्वक जो भी गंगा का सेवन करेगा, सागर के पुत्रों का तो उद्धार हुआ ही हुआ, लेकिन हम में से भी जो भी गंगा का स्मरण करेगा, गंगा के जल का सेवन करेगा, गंगा के जल में स्नान करेगा, उसका भी उद्धार हो जाए। अमेरिका आदि देशों में, बाहर के विदेशों में गंगा जल पे बड़ी भारी रिसर्च हुई है। वहां के लोग यहाँ से गंगा जल ले जाके वहां पर पीते हैं, क्योंकि गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता, उसको काफी समय तक रखे रखो उसके अंदर, क्योंकि गंगोत्री और मानसरोवर में ऐसे सुंदर पहाड़ों से निकली है जहाँ पे जो है जड़ी बूटियों का वास है और गंधक का वास है, तो उसके कारण उनके गंगा जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते। और गंगा को देव नदी कहा है, देवताओं के उससे आई। देवलोक में कहां से आई थी? ब्रह्मा जी के कमंडल में। कि ब्रह्मा जी के कमंडल में जब आई थी, जब भगवान ने वामन रूप लिया था। वामन रूप में जब उन्होंने अपने एक पैर को से पूरे इस धरती और उसको नाप लिया और दूसरे पैर से जब वो ब्रह्मांड को नाप रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का धोवन करके उनके नख से जो है थोड़ा सा ब्रह्मांड फूट गया था, तो वहां से जो जल निकला भगवान के पैरों को धोता हुआ, वो जो है ब्रह्मा जी ने कमंडल में इकट्ठा कर लिया। वही गंगा जल था जो पवित्र, जो अब गंगा के रूप में उन्होंने छोड़ दिया अपने कमंडल से। और गंगा नदी जो है महावर्ष करती करती यहाँ गंगा सागर तक आ गई। तो इस प्रकार से भक्तों, गंगा है। देखिए हमारे हिंदू धर्म में 5 चीजें हैं। गुरु की महिमा कही गई, गायत्री की महिमा कही गई, गंगा की महिमा कही गई और गुरु, गायत्री, गंगा और गौ, गौ माता की महिमा की गई। और एक 5वीं चीज और है गुरु जी, गुरु, गंगा, गायत्री और गौ माता। एक चीज और है 5वीं में याद आ जाएगी मुझे, ये। और इनका स्मरण करने से सदा आदमी जो है आदि व्याधियों से बचा रहता है। इसलिए हमें यथाशक्ति इन लोगों की सेवा करनी चाहिए। अब इस प्रकार से कहते हैं, गंगा गंगेति यो ब्रियात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णोकम सगच्छति। जो सैकड़ों योजन दूर बैठा हुआ अभी मान एक बार स्मरण कर लो नहाते समय, तो भी सैकड़ों कोस दूर बैठे हुए को भी मुक्ति मिल जाती है। बोलिए गंगा माता की जय। जी गुरु जी, राधे राधे।
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया, रस बरसा दिया सुरेश चंद्र जी ने। पावन प्रसंग सुना इसको दिए उठा थे। लिया। आज मेरी तैयारी थोड़ा सा कम थी, लेकिन मैंने इसको कर दिया कि आज कोई बोलने वाला नहीं था, आपके आशीर्वाद से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत प्रसन्नता हुई और बहुत अच्छा से आपने बोला। जितने लोग जुड़े हैं सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। गंगा जी का यह संवाद सुन करके मानो सबको गंगा जी की कृपा प्राप्त हुई। ठीक है, ऐसे ही चरित्र आप सबको तैयार करना है और सुंदरता जी के गुरु जी। साथ बोलना है। बहुत बहुत साधुवाद सुरेश चंद्र जी, भगवत कृपा हमें ऊपर बनी रहे। गुरु जी आपका खूब बढ़िया इसी प्रकार के सुनाते रहे। सभी बड़े प्रसन्न हैं। चलिए ठीक है, आज की कथा का रिकॉर्डिंग, श्लोकों का रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से आप सबको प्राप्त हो जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करिए। ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। चलो जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो नारायण हर हर महादेव। शंभो सर्वे भक्त विघ्नाः सर्वे संन्यास मया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मां मेरे को लग रहा था इसमें कुछ और शांति होगा तो वो शांति। तो नहीं था। जय सभी अभी मैंने जो बैग उठा के मंगाया था ना,